वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं दीपकम, जो कि आपकी 7वीं कक्षा की टेक्स्ट बुक है संस्कृत की। सप्तम कक्षायाः संस्कृत पाठ्य पुस्तकम इति दीपकम। तो दीपकम जो हम पढ़ रहे हैं ये 7th क्लास की NCERT की नई वाली टेक्स्ट बुक है। इसका पहला पाठ मैं आपको पढ़ा चुकी थी, साथ में इस बुक का मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। कौन कौन से पाठ हैं इसमें, कितने की ये पाठ्य पुस्तक आपको मिलेगी, और ये सब हम पहले पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में आपको मैं इसका अभ्यास कार्य करवाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक सरस्वती प्रार्थना आपके पाठ में दी गई है। पाठ से पहले मैं इसका अर्थ आपको समझाऊंगी, उसके बाद हम पाठ का अभ्यास शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो आपकी सरस्वती प्रार्थना है, या कुंदेन तो दुतु चाराधार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। कुंदेन्दु तो चार हार धवला, यानी कि जो कुंद के फूल, ठीक है, उनके सफेद हार, सफेद फूल है, कुंद के सफेद फूल। या शुभ्र वस्त्रावृता, और जो सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, मतलब एक कुंद के फूल हैं। तुषार कहते हैं चांदनी को, चांदी के जैसे उसके, चंद्रमा के और हिम के हार के जैसे सफेद है, जो कि कुंद के फूल की तरह, चांद की तरह और हिम के हार की तरह, बर्फ के हार की तरह सफेद हैं, जो सफेद वस्त्रों से, सफेद कपड़ों से ढकी हुई हैं। या वीणा वरदंड मंडित करा, जिनके हाथ में वीणा है और वरदंड है, हाथ में, दूसरे हाथ में उनकी छड़ी है, जिससे वो सबको वरदान देती है। या श्वेत पद्मासना, और जो श्वेत कमल के ऊपर विराजमान है। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर देव सदा वंदिता, और जिन्हें ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता सदैव वंदन करते हैं, यानी कि जिनकी पूजा ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता करते हैं। सा माम पातो सरस्वती भगवती निशेष जाम्यापा, यानी कि वो माँ भगवती मुझे संरक्षण प्रदान करें, मुझे अपनी शरण में लें और मेरे सारे अज्ञान को दूर करें। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत्व्यापिनी, जो श्वेत ब्रह्म विचार के समान सार और परम है, जो कि वीणा पुस्तकम, जो कि सारे जगत में व्यापी है, सारे के सारे संसार में व्यापिनी है, हर जगह मौजूद है। वीणा पुस्तक धारिणी यदा, जो कि वीणा और पुस्तक धारण करती हैं और भय से हमें भय का नाश करती है। जाग्या अंधकारा पाहम, और जो अंधकार को, ज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली है। हस्ते स्फाटिक मालिकाम, और जिनके हाथ में स्फटिक की, मोतियों की माला विदधति, विद्यमान रहती है। पद्मासने संस्थिता, जो कि पद्मासन में हमेशा विराजमान रहती हैं, कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। वंदे ताम परमेश्वरी, मैं उन परमेश्वरी को, उन ईश्वर को, उन महान ईश्वर को स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवती बुद्धि प्रदान शारदाम, और जो बुद्धि प्रदान करती हैं ऐसी ईश्वरी को, परमेश्वरी को मैं वंदन करता हूँ। सरस्वती नमस्तुभ्यम, हे सरस्वती आपको मैं नमन करता हूँ। वरदे काम रूपिणी, हे वरदान देने वाली, इच्छा रूपिणी, आप मुझे वरदान दें। विद्यारंभम करिष्यामि, मैं विद्या का आरंभ करूंगा। सिद्धि भरभवतु में सदा की, और मेरी सिद्धि हमेशा बनी रहे। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं, क्योंकि आप सभी की सभी इच्छाएं पूरी करने वाली हैं, इसलिए आपसे मैं एक तरह से कह लीजिए कि प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं विद्या आरंभ करने जा रहा हूं और मेरी हमेशा ही आप सिद्धि बनी रहे, यानी कि मेरे कार्यों को हमेशा सफल करती रहे। यानी कि सरस्वती माँ से प्रार्थना की गई है शुरू में ही यहाँ पर आपकी पुस्तक के, कि मैं अपनी विद्या का प्रारंभ करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। इसके बाद हम करेंगे इस पाठ का, पहले पाठ का अभ्यास करें, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया था बेटे। आपका पहला पाठ था प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम। ये पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। वहां किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए बेटे। आज के वीडियो में मैं आपको इसके अभ्यास कार्य करवाने वाली हूँ। पाठ हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, आज के वीडियो में करेंगे हम इसके
अभ्यास कार्य। तो देखिए आपको ये अभ्यास कार्य दिए हुए हैं, यहाँ से मैं आपको शुरू कराने वाली हूँ। यहाँ आपको दिया गया है वयम शब्दार्थान जानीमः, यानी कि हम शब्दार्थों को जानेंगे, शब्दार्थों को पहचानेंगे या सीखेंगे, नए सीखेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दिया गया है प्रणामम करोमि, जिसका अर्थ दिया गया वंदे। वंदे का मतलब होता है प्रणामम करोमि, यानी कि मैं प्रणाम करती हूँ, जिसका मतलब होता है आई ग्रीट, है ना। तो आई ग्रीट का हमने यहाँ पर लिखा है प्रणाम करती हूँ, हमारी भाषा में बेटे प्रणाम करती हूँ लिखा जाता है। ठीक है, अगला शब्द है आपका आलिंग्य। देखिए मैं एक ही पेज खोल लेती हूँ इसमें, इसी से आपको समझ में आता जाएगा। आलिंग्य का मतलब है आलिंगन करके, ठीक है, यानी कि हैविंग एम्बरेस, यानी कि गले लगाकर। ठीक है, अगला है बहुत्र, यानी कि बहुशो स्थानेशु, यानी कि बहुत सी जगहों पर या अनेक स्थानों पर। इसको इंग्लिश में कहते हैं इन मैनी प्लेसेस, यहाँ पर हिंदी में मैंने लिखा है अनेक स्थानों पर। अगला शब्द है श्रुणुमः, यानी कि श्रवणम कुर्मः, यानी कि हम सुनते हैं, वी लिसन। तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं मेरे यहाँ हम सुनते हैं। अगला शब्द आपको दिया गया है जिज्ञासा, इसका मतलब होता है ज्ञातुम इच्छा, यानी कि जानने की इच्छा। इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी, ये आपकी साइंस की बुक का नाम भी है, और हिंदी की साइंस की बुक का नाम की है जिज्ञासा। अगला शब्द आपको दिया गया है उपन्यासम, जिसका मतलब होता है बृहत कथा रूपम, यानी कि बड़ा उपन्यास। इसको नॉवल कहते हैं, हमारे यहाँ उपन्यास कहते हैं हिंदी में भी। आगे है रम्यम, यानी कि सुंदरम, यानी कि रमणीय, प्लेजेंट, इसको हमारे यहाँ सुंदर कहते हैं बेटा हिंदी में। अगला शब्द आपको दिया गया है आंदोलने, यहाँ पर संस्कृत में इसका अर्थ क्रांतव भी होता है, यानी कि आंदोलन में। तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया इन द मूवमेंट, और हिंदी में कहते हैं आंदोलन में। अगला शब्द है वत्सला, वत्सला का मतलब प्रेम से भरी हुई या स्नेहयुक्ता, स्नेहमयी, लविंग, हिंदी में कहते हैं प्रेममयी। अगला शब्द है महात्मा, महात्म्य, जिसका मतलब होता है महत्व या कि महिमा, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटनेस, हिंदी में कहते हैं महिमा। अगला शब्द आपको दिया गया है मुकुट रूपेण, जिसको संस्कृत में किरीट रूपेण भी कहते हैं। तो मुकुट रूपेण एज अ क्राउन, तो हिंदी में मैंने लिखा है मुकुट की तरह। अगला शब्द है आपका पर्वत राजा, यानी कि पर्वत राजा, पर्वतों का राजा, हिंदी में कहते हैं पर्वतों का राजा। और द किंग ऑफ माउंटेन्स, हिंदी में मैंने लिखा है पर्वतराज। अगला शब्द है आपका रत्नाकरः, जिसे संस्कृत में समुद्र भी कहते हैं, सागर कहते हैं, ओशन कहते हैं। तो इसको हिंदी में मैंने लिख दिया समुद्र। अगला शब्द आपको दिया गया है तीर्थ क्षेत्राणी, यानी कि तीर्थ क्षेत्र। तो पुण्य क्षेत्राणी, इसको हिंदी में कहते हैं तीर्थ स्थल, इंग्लिश में कहते हैं होली प्लेसेस, होली प्लेसेस, और हिंदी में मैंने लिख दिया तीर्थ स्थल। अगला शब्द है धूलिम, धूलिम का मतलब होता है क्षितिकणम, यानी कि धूल के कण। धूल को तो डस्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं धूल को। अगला शब्द आपको दिया गया है ललाटे, यानी कि भाले या माथे पर। ऑन द फॉरहेड, तो मैंने हिंदी में लिख दिया है माथे पर। इसके बाद शब्द है आपका विराजमान, यानी कि शोभायमान, शोभित होता हुआ या सुशोभित होता हुआ। यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश में शाइनिंग, मैंने हिंदी में लिखा है विराजमान। अगला शब्द है आपका सूचक है, यानी कि बोधक, सूचित करने वाला या इंडिकेटर, हिंदी में मैंने लिख दिया सूचक। अगला शब्द है केशर वर्ण, जिसे केसर वर्ण भी कहते हैं, केसरिया रंग, सफ्रॉन कलर कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं केसरिया रंग। अगला शब्द है प्राप्तुम, जिसको केलब्धुम भी कहा जाता है संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है पाने के लिए, टू गेट। मैंने यहाँ पर पाने के लिए लिख दिया है, मेरी भाषा हिंदी है बेटा, इसलिए मैं हिंदी में लिख रही हूँ। अगला शब्द है वक्तुम, यानी कि भाषुतुम, यानी कि बोलने के लिए। तो इंग्लिश में बनता है टू स्पीक, हिंदी में मैंने लिख दिया है बोलने के लिए। इसके बाद शब्द है कृषक बांधवाः, यानी कि कृषि वाले बांधवाः, किसान भाई, आर डियर फार्मर्स, तो हिंदी में मैंने लिखा है किसान भाई। अगला शब्द है श्वेत बिंदु, धर्म से जल कणे हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं पसीने की बूंद से, इंग्लिश में कहते हैं बाय स्वेट ड्रॉप्स, तो हिंदी में मैंने लिख दिया पसीने की बूंद से। अगला शब्द है सिंचंती, यानी कि सिंचनम कुर्वंती, यानी कि सींचते हैं, इरिगेशन, यहाँ पर कहा गया स्प्रिंकल, तो आप हिंदी में लिख देंगे सींचते हैं। इसके आगे शब्द है आपका सस्य श्यामला, यानी कि सस्य सन घनश्यामा, यानी कि उपजों से हरी भरी, डेंसली कवर्ड विद फ्लोरा, यानी कि हरी भरी। अगला शब्द है आभा, जिसको कांति भी कहते हैं, चमक, लस्टर, तो इंग्लिश के बाद हिंदी में मैंने लिख दिया चमक।
अगला शब्द है आपका अणुशास्त्र, परमाणु शास्त्र यानी कि परमाणु विज्ञान में, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक साइंस, तो मैंने हिंदी में लिख दिया है परमाणु विज्ञान में। इसके बाद अगला शब्द है आपका आयुध शास्त्री, शस्त्र विज्ञानी, इसको कहते हैं शस्त्र विज्ञान में, इन साइंस ऑफ वेपन्स, इसको आप लिखेंगे शस्त्र विज्ञान में। इसके बाद शब्द आपको दिया गया है धवलम शुक्लम, तो इसका बनेगा श्वेत, व्हाइट या फिर सफेद। अगला शब्द है आपका घन नील वर्णस्य यानी कि गाढ़ नील वर्णस्य, गहरे नीले रंग का, नेवी ब्लू कलर, मैंने यहाँ लिख दिया है गहरे नीले रंग का। अगला शब्द दिया गया है आपको अराह, चक्र से यष्टिका, चक्र की तीलियां, तीलियां लिख दिया हमने आगे, स्पोक्स ऑफ अ व्हील, इनको तीलियां लिखा गया है। आगे शब्द आपको दिया गया है कर्तव्य पथी यानी कि कर्तव्य समार्गे, कर्तव्य मार्ग पर, ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है कर्तव्य मार्ग पर। कहीं कुछ डाउट हो तो बेटे आप लोग पूछ सकते हैं। अगला शब्द है सहमाना यानी कि सहनम कुर्वती, सहती हुई, बियरिंग हिंदी में आ जाएगा आपका सहती हुई। अगला शब्द है श्रांति यानी कि क्लांति यानी कि थकान का, ऑफ टायर्डनेस, हिंदी में मैंने लिखा है थकान का। इसके बाद शब्द है प्रमादस्य, तो हिंदी आपका संस्कृत में ही शब्द दूसरा दिया गया अनवधानताया यानी कि कोई एक तरह से असावधानी का, ऑफ केयरलेसनेस यानी कि असावधानी पूर्ण। अगला शब्द है जीतुम यानी कि विजय प्राप्त, जीतने के लिए, तो इंग्लिश में आपका बन जाता है टू विन और हिंदी में बन जाता है जीतने के लिए। इसके बाद आपको शब्द दिए गए हैं प्राचीन भौगोलिक नाम, आधुनिक नामानि नामांतराणि च, यानी कि पुराने भौगोलिक नाम और आधुनिक नाम जो कि रख दिए गए हैं। प्राचीनानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि च, प्राचीन तीर्थ क्षेत्र और नगर, ठीक है, उनके पुराने नाम और नए क्या क्या है। हरिद्वारम, हरिद्वार का नाम पहले होता था मायापुरी या माया। अगला था विजयनगरम जिसे हम्पे कहते थे। घुम्बेश्वरम घृणेश्वरम होता था। रजत पीठपुरम को उदुपी या उदुप कहते थे। काशी को वाराणसी कहते थे। पाटलिपुत्रम को पटना कहते थे। गोमंतकम को गोवा कहते थे। अवंतिका को उज्जैन कहते थे। पांडुरंगपुरम को पंढरपुरम कहते थे। अबोधगिरी को आबू पर्वत कहते थे, दिलवाड़ा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते थे बेटा अजमेर यूं कहते थे, अजय मेरू कहते थे अजमेर को, पुष्कर को। पदलिप्तपुरम कहते थे पालीताना, पुंडरीक गिरी को, शत्रुंजय गिरिराज को। आगे है यमुना, यमुना को कहते थे कालिंदी। सरयू नदी को कहते थे घाघरा। शतुद्री को कहते थे सतलुज या शतद्रुह। शोरना को कहते थे सोन। परुण्य को कहते थे रावी। चरमनवती को कहते थे चंबल। रेवा को कहते थे नर्मदा और गोदा को कहते थे गोदावरी। तापी को कहते थे ताप्ती। वेन्नावती को कहते थे बेतवा। पितस्ता को कहते थे झेलम। कौशकी को कहते थे कोसी। गंगा को कहते थे जाह्नवी, भागीरथी, अलकनंदा। शारदा को कहते थे काली, महाकाली। गंडकी को कहते थे नारायणी, सदानीरा। चंद्रभागा को कहते थे अक्सिनी और चिनाब। इसके बाद पर्वतों की बात, पर्वतमालाएं, महेंद्रगिरी कहते थे पूर्वी घाट के पर्वतमाला को। रेवता कहते थे गिरनार पर्वतमाला को। सह्याद्री कहते थे पश्चिमी घाट की पर्वतमाला को। आरावली कहते थे अरावली पर्वतमाला को। और विंध्याचल पर्वत कहते थे, विंध्याचल कहते हैं विंध्य पर्वतमाला को। मलयाचल कहते थे पश्चिमी घाट के जो अधोभाग नीचे के हिस्से के पर्वत हैं उनको। तो ये सारे के सारे आपके प्राचीन और नए नाम हो गए। इसके बाद आगे की एक्सरसाइज करेंगे। आपको पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें कहा गया अधः प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु, यानी कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद या दो पद में लिखो, ठीक है। तो प्रश्न आपको दिया गया है पर्वतराज कः, पर्वतराज कौन है? हिमालय। उसके बाद है समुद्र कस्य चरणों प्रक्षालयते, समुद्र किसके चरणों का प्रक्षालन करता है, समुद्र किसके चरणों को धोता है? तो यहाँ जाएगा भारतस्या, क्योंकि भारत के चरणों को समुद्र धोता है। इसके बाद है त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति, यानी कि तीन रंग का ध्वज, तिरंगा ध्वज कहाँ पर शोभा देता है? तो आपके पाठ में ही लाइन आई है भारत मातुः हस्ते, यानी कि भारत माता के हाथ में। अगला है ध्वज स्थित केशर वर्णः अस्मान् किम वक्तुम प्रेरयति, यानी कि ध्वज में स्थित केसरिया रंग हमें क्या चीज बोलने के लिए प्रेरित करता है? तो आपके पाठ में ही लाइन आई है कि हमें ये जयतु सैनिकः बोलने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद है कृषक बांधवाः भरत भूमि कै सिंचन्ति, यानी कि कृषक बंधु यानी कि किसान भाई, किसान जो लोग हैं वो भारत भूमि को कैसे सींचते हैं?
तो उत्तर आएगा स्वस्वेद बिंदु भी, यानी कि अपने पसीने की बूंदों से। अगला प्रश्न है, केशाम धवलम यशः राष्ट्र ध्वजस्य मध्य विलसति, यानी कि किसका सफेद यश, किसका धवल यश राष्ट्र ध्वज के बीच में शोभा देता है। तो सफेद रंग को किससे जोड़ा गया है, किससे कनेक्ट किया गया है, तो आप लिखेंगे वैज्ञानिक का नाम, यानी कि वैज्ञानिकों का जो धवल यश है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में विलास करता है। अगला है, सूर्यम कम बिना नित्यम संचरते, सूर्य किस चीज के बिना रोज संचरण करता है, रोज चलता है, तो आपका आएगा विरामम बिना, यानी कि सूर्य जो है वो बिना कोई विराम किए, बिना कोई विश्राम लिए लगातार चलता है। इसके बाद आगे हैं आपके अधः प्रदत्तानाम पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अब तक जो प्रश्न आपने किए थे उनमें एक शब्द में उत्तर देना था, अब आगे के प्रश्नों में आपको पूरी लाइन में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पवित्राः नद्यः काः, यानी कि पवित्र नदियां कौन सी हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे पवित्राः नद्यः गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रा च सन्ति, यानी कि पवित्र नदियां गंगा यमुना सरस्वती सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं। अगला प्रश्न है आपका, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम आगच्छन्ति, तो विभिन्न प्रदेशों से लोग किस लिए आते हैं। इसका मैंने पहले दूसरा उत्तर लिख लिया था, लेकिन इसका उत्तर बनेगा विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः तीर्थक्षेत्राणि धूलि ललाटे स्थापयितुम आगच्छन्ति, यानी कि विभिन्न प्रदेशों से लोग अपने तीर्थ क्षेत्रों पर अपने माथे पर यहाँ की धूल लगाने के लिए आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, हाँ, तो धर्म चक्रम कम भावम बोधयति, धर्म चक्र किस भाव को हमारे तक पहुंचाता है, किस भाव का बोध कराता है, तो धर्म चक्रम प्रगतिम भावम बोधयति, यानी कि धर्म चक्र प्रगति के भाव का बोध कराता है। अगला शब्द है कृषक बांधवानाम परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता, यानी कि कृषक बंधुओं के परिश्रम से यह भारत भूमि कैसी सुंदर किस तरीके की हो गई है, तो कृषक बांधवानाम परिश्रमेण भारत भूमि शस्य श्यामला संजाता, यानी कि कृषक बंधुओं के परिश्रम की वजह से ये भारत भूमि शस्य श्यामला होकर के शोभा दे रही है, यानी कि हरी भरी हो गई है। अगला प्रश्न है आपका, विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्तम, यानी कि विज्ञान के किस क्षेत्र में भारतीयों को यश प्राप्त हुआ है, तो उत्तर आप लिखेंगे विज्ञानस्य अनेक क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्तम, यानी कि विज्ञान की बहुत से क्षेत्रों में भारतीयों को यश प्राप्त हुआ है। यथा खगोल शास्त्रे गणित शास्त्रे आयुर्वेद शास्त्रे च, यानी कि उदाहरण के तौर पर लिए हैं हमने खगोल शास्त्र में, गणित शास्त्र में और आयुर्वेद में। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अंते सर्वे किम गीत गायन्ति, अंत में सब कौन सा गीत गाते हैं, अंते सर्वे किम गीतम गायन्ति, यानी कि पाठ के अंत में सबने कौन सा गीत गाते हैं सब, तो आप उत्तर लिखेंगे अंते सर्वे जगतः जयः गीतम गायन्ति, यानी कि अंत में सभी के सभी जय गीत गाते हैं जिसमें कि वो सारे संसार को जीतने का दावा करते हैं। इसके बाद आगे प्रश्न आपको दिया गया है कि रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी कि जो रेखांकित पद है, जैसे कि आपका यहाँ पर ये है, यहाँ ये है, इन सबको रेखांकित पदों के हिसाब से उदाहरण के हिसाब से आपको प्रश्न निर्माण करना है, इनके प्रश्न बनाने हैं। तो पहला आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, अस्माकम वत्सला भारत माता, केशाम वत्सला भारत माता, किसको वत्सल करने वाली, किसको प्रेम करने वाली है भारत माता, अस्माकम यानी कि हम। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, समुद्र भारत माता चरणों प्रक्षालयति, यानी कि समुद्र भारत माता के चरणों का प्रक्षालन करता है, समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। तो इसका प्रश्न बनेगा, भारत माता के नाम पर समुद्र कस्य चरणों प्रक्षालयति, समुद्र किसके चरणों का प्रक्षालन करता है, समुद्र किसके चरणों को धोता है। अगला प्रश्न है, जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति, यानी कि लोग तीर्थ क्षेत्र की में धूलि को अपने माथे पर लगाते हैं। तो इसमें से आपका प्रश्न बनेगा, जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम कुत्र स्थापयन्ति, यानी कि लोग तीर्थ क्षेत्रों में धूलि को कहां पर स्थापित करते हैं, कहां पर लगाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वीराः भारत मातुः सर्वदा सेवा कृतवन्तः, सेवाम कृतवन्तः, यानी कि वीर भारत माता को सदैव सेवा करते हैं। तो आगे है इसमें आपका वीरा से जोड़ना है आपको, तो
काह भारत मातुः सर्वदा सेवाम कृतवन्तः, कौन है जो सदैव भारत माता की सेवा करते हैं। अगला है जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति। जयतु कृषकः, ये बोलने के लिए ये हमें प्रेरित करता है। एक स्टेटमेंट दे दी गई, इसमें से क्वेश्चन बनाना है आपको। जयतु कृषकः इति वक्तुम केशाम प्रेरयति, इनकी जयतु कृषकः ऐसा बोलने के लिए हमें क्या प्रेरित करता है। अगला है नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति, यानी कि नदी कष्ट सहकर भी बहती रहती है। तो इसका बनेगा प्रश्न का कष्टानि सहमाना प्रवहति, कौन कष्ट सहकर भी बहता रहता है या बहती रहती है। आगे वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्न कुर्मः, यानी कि हम गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, हम अपनी शान को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो आपका प्रश्न बनेगा वयम गौरव वर्धनार्थ किम कुर्मः, हम अपने गौरव को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। तो ये सारे के सारे आपके प्रश्न बन जाएंगे। इनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटे। ये इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न बनेंगे। इसके बाद आगे के प्रश्न पर चलेंगे। तो आगे के प्रश्न में आपको दिया गया है अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु, यानी कि नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण की तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम उनको भी एक एक करके। सबसे पहले आपको दिया गया चरणम चरणों, उसके बाद फिलअप दिया गया था, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति कही गई थी, चरणम चरणों चरणान बनता है, ठीक है। इसके बाद नदी और नद्यः भरा हुआ था, बीच का स्पेस छोड़ा हुआ था, ये आपकी नदी के प्रथमा विभक्ति के रूप है बेटे, नदी नद्य नद्यः। इसके बाद ललाट शब्द के सप्तमी विभक्ति के आपको रूप पूरे करने हैं, तो ललाटे ललाटयोः ललाटेषु। इसके बाद देशाय शब्द के आपको चतुर्थी विभक्ति के देश के रूप पूरे करने हैं, तो देशाय देशाभ्याम देशेभ्यः। उसके बाद चक्र के प्रथमा विभक्ति के रूप है, नपुंसकलिंग होता है ये, तो चक्रम चक्रे चक्राणि। इसके बाद वैज्ञानिक तृतीया विभक्ति पुल्लिंग होता है, तो वैज्ञानिकेन वैज्ञानिकाभ्याम और वैज्ञानिक है। इसके बाद अहम यानी कि अस्मद के प्रथमा विभक्ति के रूप होते हैं अहम आवाम वयम, तो आप वही लिख देंगे अहम के बाद आवाम वयम। इसके बाद आपको विज्ञान की षष्ठी विभक्ति के रूप बनाने हैं, तो विज्ञान से आपको दिया हुआ है विज्ञानयोः विज्ञाना नाम बन जाएंगे इसमें। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इसके बाद चलेंगे हम अगले प्रश्न में। तो इसमें दिया गया अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीय भाषायां आंग्ल भाषायां व अनुवादम कुर्वन्तु, यानी कि नीचे जो वाक्य दिए गए हैं इनको पढ़ करके मातृभाषा में या फिर प्रांतीय भाषा में या फिर इंग्लिश भाषा में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको पूरी लिबर्टी दे दी गई है कि आप इनको चाहे अपनी लोकल भाषा में अनुवाद करें या फिर हिंदी भाषा में अनुवाद करें या फिर इंग्लिश भाषा में आप इनका अनुवाद करें। तो मैंने हिंदी में और इंग्लिश में इनका ट्रांसलेशन किया है, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए बेटा। देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है भारत भूमौ पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति, यानी कि भारत भूमि पर पवित्र नदियां बहती हैं। तो इसका हिंदी में मैंने लिखा है भारत भूमि पर पवित्र नदियां बहती हैं। इंग्लिश में मैंने लिखा है सैक्रेड रिवर्स फ्लो ऑन द लैंड ऑफ रिवर इंडिया, ठीक है। अगला है इसके बाद भारत तस्य मस्तके हिमालय मुकुट रूपेण शोभते, यानी कि भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में शोभा देता है या शोभायमान है। इसका इंग्लिश में बनेगा द हिमालय अडोन द हेड ऑफ इंडिया इन टाउन फ्रॉम, ठीक है। जो हिमालय है वो मुकुट की तरह भारत के शीश को शोभा देता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है भारत भूमौ श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते, यानी कि भारत की भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत है। हिंदी में मैंने नीचे ही लिख दिया है, इंग्लिश में इधर देख लीजिए आप लोग। देयर आर द बेस्ट माउंटेन्स इन द लैंड ऑफ इंडिया। इसके बाद है भारत राष्ट्र ध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति, इसको मैंने हिंदी में नीचे ही लिख दिया है। राष्ट्र ध्वज में केसरी सफेद और हरा रंग है। इसका इंग्लिश में आप बनाएंगे तो कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग आर सैफ्रन व्हाइट एंड ग्रीन। इसके बाद है वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः, यानी कि हम भारत में पैदा हुए हैं, तो इंग्लिश में बनेगा वी आर बोर्न इन इंडिया। इसके बाद आपको फिर से रिक्त स्थान दे दिए गए हैं जिनको आपको पूरा करना है। तो प्रश्न पहले पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या करना है। तो अधः प्रदत्तानाम, यहाँ पर जो दिए गए हैं शब्दानाम, शब्दों को उदाहरणानुसारम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु, इनकी विभक्ति और वचन लिखो जैसा कि उदाहरण में बताया गया है। तो सबसे पहले उदाहरण पढ़ लेते हैं। उदाहरण में आपको दिया गया भारत माता, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आगे दिया गया नद्यः, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। फिर आपको दिया गया है ललाटे, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। फिर दिया गया आपको तीर्थ क्षेत्राणाम, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा।
फिर है देशस्य, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। इसके बाद है बलिदानम, तो बलिदानम जो शब्द है यह द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। आगे कृषि बलवान धवाहा हो जाएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, किसान भाई। इसके बाद है असमान यानी कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और आखिर में है क्षेत्रेशु यानी कि क्षेत्रों में, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है बेटे, देख लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, यानी कि पाठ में प्रयोग किए गए क्रियापदों को दिए गए रिक्त स्थानों पर लिखिए। तो पाठ एक लंबा पाठ था बेटे, ये इसमें बहुत से क्रियापदों का इस्तेमाल किया गया था, उनमें से कुछ को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको दिया गया शृणुमः लिखा हुआ ही है, इसके बाद मैंने लिखा इसमें जानीमः यानी कि जानते हैं, लिखितवान, वर्तते, अस्ति, गायन्ति, भवामः, इच्छावः, शोभते, प्रक्षालयति, विराजन्ते, प्रवहन्ति, सुशोभन्ते, आगच्छन्ति, प्रयच्छन्ति और प्रेरयति, ये इसके आपके क्रियापद बन जाएंगे। इसके बाद आगे आपको दिया गया है, इसके बाद 8वां प्रश्न आपका है, अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु, यानी कि नीचे दिए गए क्रियापदों के तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में लट लकार के रूप लिखो। तो ठीक है, सबसे आसान लगते हैं ये, सबसे पहले स्कूलों में यही सब बच्चों को याद कराई जाती है। तो पहले दिया गया आपको भवती का, तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा भवती भवतः भवन्ति, मध्यम पुरुष में हो जाएगा भवसि भवतः भवत, उत्तम पुरुष में हो जाएगा भवामि भवावः भवामः। उसके बाद आपको दिया गया अस्ति का, तो अस्ति के लिए हो जाएगा अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्थः, अस्मि स्वः स्मः। इसके बाद इच्छ, इच्छ के आपको हो जाएंगे, तो इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छसि इच्छतः इच्छत, इच्छामि इच्छावः इच्छामः। इसके बाद आगच्छ शब्द के आपको शब्द रूप लिखनी है, आधातु रूप लिखनी है, तो आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, आगच्छसि आगच्छतः आगच्छत, आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः। यहाँ पे ये फिलअप्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है योग्यता विस्तार है, यानी कि योग्यता का आपको विस्तार करना है इसको पढ़ते हुए। तो योग्यता का विस्तार कैसे होगा, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। आपको वंदे मातरम दिया गया है और साथ ही आपको इसका अर्थ याद करना है या समझना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए वंदे मातरम शुरू करते हैं। जो मूल गीत है आपको दिया गया है, जो हम लोग बेटा बेसिकली पढ़ते हैं असेंबली में और जगह जगह वंदे मातरम, वो हमारे वंदे मातरम का सिर्फ एक अंतरा है। पूरा वंदे मातरम आपको आज पाठ में दिया गया है, इसे चलिए हम लोग समझ लेते। तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, मतलब कि माँ को नमन है, माँ को नमन है। पेड़ों की माँ अच्छी तरह से पानी पिलाने वाली और फल देने वाली होती है, उस माँ को नमन है जो कि जल देने वाली है, फल देने वाली है। मलयज मतलब मलय पर्वत से आने वाली शीतल हवा देने वाली है, और हरी भरी धरती को बनाने वाली माँ को नमन। वंदे आगे शुभ्र ज्योत नाम पुलकितयामिनी पुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातर, यानी कि भाग्य की देवी की माँ जो कि सफेद रोशनी से चमकती है और जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। आंखों में उसके द्रुम से भरे हुए दल हैं, उसकी आंखें हैं जो पूरे खिले हुए पेड़ की पंखुड़ियों से सजी हुई है, और जो मुस्कुराती है और मीठा बोलती है और जो खुशी देती है, वरदान देती है, उस माता को हम वंदन करते हैं। वंदे मातरम। आगे कोटि कोटि कंठ कलल निनाद कराले द्विसप्त कोटि भुजय घृत खर करवाले के बोले माँ तुम्ही अबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम। कि वो कहते हैं कि माँ जो कि कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले, तो कोटि कोटि कंठ यहाँ पर तुम्हारे गुणगान करते हैं, और 27 करोड़ भुजाधारी कुल्हाड़ी वाले हाथ हैं जो कि तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं। तो बोलते हैं, तो मैं उस उद्धारकर्ता को नमन करता हूँ जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं। शत्रु के रिपुदल वारिणी, मतलब जो रिपुदल के लिए पानी की तरह से जो माँ है, पानी की तरह जिनको डुबो देती है, ऐसी माता को मैं नमन करता हूँ। इसके बाद आगे है तुम विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म, तो तुम ही ज्ञान हो,
ध्यान, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय हो और तुम ही मर्म हो। त्वहि प्राणा शरीर, और तुम ही प्राण हो शरीर के अंदर रहने वाले। बाहुते तुम ही माँ शक्ति, और तुम ही मेरी बाजू हो, तुम ही शक्ति हो। हृदय तुम ही माँ भक्ति, और मेरे मन में तुम ही भक्ति हो। तो हमारा ही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिर है, कि तुम्हारी ही प्रतिमा यानी कि तुम्हारी ही मूर्ति मुझे जगह जगह दिखाई पड़ती है। आगे है त्वहि दुर्गा दश प्रहर, यानी कि तुम ही वो दुर्गा हो कि जो 10 हाथों में 10 हथियार लिए हुए खड़ी होती है। 10 प्रहरण धारिणी, 10 हाथों में 10 हथियार। कमला कमल दल विहारिणी, और कमल की पंखुड़ी की तरह से आपकी आवाज है। कमल की पंखुड़ियों पर ही तुम विहार करती हो, घूमती हो। वाणी विद्या दायनी नमामि, तुम वाणी देने वाली हो, विद्या देने वाली हो, यानी कि तुम वाणी की देवी हो, साथ में विद्या की देवी हो। तुम्हें मैं नमन करता हूँ। नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम, और मैं इस कमला को यानी कि इस माता को, लक्ष्मी को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, जो बिल्कुल अतुलनीय है। आगे है सुजलाम सुफलाम मातरम, जो सुजल से भरी हुई माता है, जो सुफलों से भरी, अच्छा जल है जहाँ पर अच्छे फल मिल जाते हैं, ऐसी माता को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आगे शस्त्र श्यामलाम सुस्मिताम भूषिताम, इस सांवली सरल मुस्कुराती हुई धरणीम भरणीम मातरम, इस सुशोभित सी धरती माता को मैं नमन करता हूँ। इसके बाद आगे है आपका, देखिए, ब्रिटिश जना शासन काले, यानी कि ब्रिटिश जनानां शासन काले प्रमुख कार्यक्रमेषु तेषां राष्ट्रगीतं गॉड सेव द क्वीन इति सर्वे अनिवार्य रूपेण गायन्ति स्म, कि ब्रिटिश काल के दौरान सभी आयोजनों में, सभी मौकों पर उनका जो अपना राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, वो बजा करता था, अनिवार्य रूप से सभी लोग गाया करते थे। तद ज्ञात्वा बंकिम चंद्र वर्य तस्य गीतस्य विकल्प रूपेण भारत मातुः गौरव सूचकम वंदे मातरम इति गीते रचितवान, ठीक है, रचितवान, यानी कि जब उन्हें ये पता चला, ये जानकर श्री बंकिम चंद्र ने इस गीत के विकल्प के रूप में, यानी कि गॉड सेव द क्वीन के विकल्प के रूप में भारत के सम्मान में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। एतद गीतम 1882 लिखा हुआ है इस साल में, वर्षे प्रकाशित, 1882 में प्रकाशित हुआ था। इते ग्रंथे वर्तते, ये आनंद मठ ग्रंथ में ये हुआ करता था। तस्य प्रकाशनात् पूर्वमेव, इसके प्रकाशन से पहले ही भारतीयाः वंदे मातरम गीतम सर्वत्र गातम आरब्धवन्तः, इससे पहले ही, इसके प्रकाशन से पहले ही, यानी कि आनंद मठ के प्रकाशन से पहले ही भारतीय लोगों ने इसको गाना जगह जगह पर शुरू कर दिया था। वंदे मातरम इति गीतेन सह एतस्य इतिहासः अपि अवश्यम सवैः पठनीय, यानी कि वंदे मातरम गीत के साथ साथ इस गीत का इतिहास भी सभी के लिए पठनीय है, सभी को पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपको परियोजना कार्य दिए गए हैं बेटे, जिनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया जयतु सैनिकः, जयतु कृषकः, जयतु वैज्ञानिकः, यानी कि सेना की जय, किसान की जय, वैज्ञानिक की जय, यानी कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इस उद्घोषक को बृहत् फलके विलिख्य विद्यालयस्य कक्षायाः च भित्तिषु स्थापयन्तु, यानी कि ऐसा लिख करके जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इसे एक बड़े बोर्ड पर लिख करके आप इसे स्कूल की किसी दीवार पर लगाएं। एतेषां मातृभाषायाः अनुवादं च कुर्वन्तु, इसका अपनी मातृभाषा में अनुवाद भी करें। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, स्वप्रदेशे विद्यमानायां नवीनां पर्वतानां तीर्थ क्षेत्राणां च नामानि लिखन्तु, यानी कि तुम्हारे क्षेत्र में जो विद्यमान है पर्वतमाल, जो एक तरह से नदियां हैं, पर्वत हैं और पर्वतमालाएं हैं, उनके सबके नाम लिखो। जैसे दिल्ली में अरावली पर्वतमाला है, नदी की बात की जाए तो नदी यहाँ पर यमुना नदी है, ऐसे आपको अपने क्षेत्र की सभी चीजों के नाम लिखने होंगे। इसके बाद प्रश्न आपको दिया गया है, विराम दिनेषु माता पितृभ्यां सह कृषि क्षेत्रम गच्छन्तु, विराम के दिन यानी कि छुट्टी के दिन अपने माता पिता के साथ किसी कृषि क्षेत्र में जाइए, किसी ऐसी जगह पर जाइए जहाँ खेती होती हो। तत्र कृषि कार्यं दृष्ट्वा संस्कृत भाषायाः पंचवाक्यः अस्य वर्णनं कुर्वन्तु अथवा चित्रं रचयन्तु, उसके बाद इस कृषि कार्य को देख करके संस्कृत भाषा में उसके बारे में या तो 5 वाक्य लिखिए या फिर एक चित्र की रचना कीजिए।
अगला है दशानाम देशभक्तानां नाम सहितानि चित्राणि संकलस्य A3 आकारस्य कलापत्र के संश्लेषयन्तु, यानी कि 10 देशभक्त लोगों के नाम और ढूंढिए, उनके चित्र इकट्ठे करके एक A3 साइज की शीट पर उनको सबको इकट्ठा करके चिपकाइए। यहाँ आपका ये पाठ खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। इतना ही आपका पहले पाठ का अभ्यास कार्य था जो कि मैंने आपको कराया। इसके अलावा आज कुछ भी बचा नहीं है, पूरा का पूरा पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है बेटे। इससे जुड़े हुए अभ्यास कार्य करा दिए हैं। उसके बावजूद अगर आपको कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा प्रथम पाठ वंदे भारत मातरम, यानी कि भारत माता को वंदन करते हैं। ये आपका पहला पाठ था संस्कृत की पुस्तक का, जो कि आपकी 7th क्लास की टेक्स्ट बुक है। नाम है दीपकम। NCERT की NEP 20 के अकॉर्डिंग इस बुक को बदला गया है। इसमें पहला पाठ था आपका वंदे भारत मातरम। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसको पाठ को पढ़ाया था। आज की वीडियो में इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कराई है, इसके प्रश्नोत्तर, इसका अभ्यास कार्य कराया है। दोनों वीडियो में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।